हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार 4-5 साल तैयारी करते हैं, सब हमारी तरह ही, सब बाप की तरह ही। कोई 2015 से, कोई 2016 से, 17 से, 18 से, कोई सीजीएल की, कोई सीपीओ की, कोई हरियाणा की, कोई यूपी पुलिस की, कोई पीसीएस की, सब तैयारी करते हैं। एक तैयारी के बाद एग्ज़ाम निकलना बंद हो जाता है, फिर हम तैयारी छोड़ना, क्विट करने की तैयारी करते हैं कि क्विट कर दें। क्विट करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि कुछ ना कुछ रोज़गार ढूंढ ले, अब हमसे खर्चा नहीं चलता, घर के खर्चे नहीं चलते, आपकी पढ़ाई का खर्चा नहीं चलता। तो बहुत सारे मोटिवेशंस आपके क्लोज हो जाते हैं कि नहीं, अब पढ़ाई क्विट करनी पड़ेगी। तो मैंने आज एक वीडियो देखी जिसमें बीपीएससी में उसका 85 रैंक आता है। उसकी वीडियो मैंने शेयर भी की थी, बहुत अच्छी वीडियो लगी। लेकिन जस्ट उसी के बाद 1 घंटे बाद मेरे एक स्टूडेंट ने बोला, सर मेरा बहुत सारे एग्ज़ाम निकलते हैं और मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, साथ में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी ये बात। इससे पहले ये मुझे कॉमन सी बात लगती थी, लेकिन आज थोड़ी सी और अच्छी लगी कॉमन की बजाय, क्योंकि मेरे एक और बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मनीतू है सब इंस्पेक्टर फीमेल में, 2-3 और स्टूडेंट लगे। मनीतू का तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस तरीके का काम करके अपनी अर्निंग कर रहे हैं। क्या करना है, हमारी तैयारी होगी बहुत सारी अच्छी, हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे पकड़ होगी, मैथ पे पकड़ होगी, एसएस पे पकड़ होगी, इंग्लिश पे पकड़ होगी। तो हमें क्या करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने आसपास के बच्चों को इकट्ठा करना है। पहले दिन कोई आए, 2-4 बच्चे तो जरूर आएंगे, उनको बेस्ट तरीके से पढ़ाना है, समझाना है करियर के बारे में। घर पे चेयर बेसिक से सबके 4 पाई होती है, 2-4 बच्चों को पढ़ाना शुरू करोगे, 10 से 20 बच्चे धीरे धीरे हो जाएंगे। पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि YouTube पे ये जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, इन्होंने बहुत बड़े हैं, कुछ नहीं है बड़ा बस सोचना है कि आपने एक बार सोच लिया तो आप कर सकते हो। कुछ नहीं है, हजारों यूट्यूबर्स, हजारों टीचर्स हैं, उनमें से कुछ ही टीचर्स होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है, और एग्ज़ाम निकाल कर पढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे अच्छा वो भी पढ़ा सकते हैं जिन्होंने कभी एग्ज़ाम ना निकाला हो। टीचिंग एक आर्ट है, टीचिंग एक कला है, और कला के साथ एक मेहनत है कि आप टीचिंग एक डिलीवरी होती है कि हम अपने एक्सप्रेशन किस तरीके से, जो हमें नॉलेज है वो बच्चे तक किस तरीके से डिलीवर करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, हम कंटेंट पर कितनी मेहनत करते हैं कि आज हमने जो टॉपिक पढ़ाना है वो टॉपिक हमने कितनी बुक से कलेक्शन किया है, कितनी उस पर हमने पूरी शिद्दत से मेहनत की है, या हम 1 लाइनर फेंक रहे हैं कि यूट्यूब पे बस फेंक दो। तो हमें सबसे पहले इस तरीके से हम 10-20 बच्चे जोड़कर मंथली हम 500 से 700 पर बच्चे के साथ 10 से 15 हज़ार रुपये गाँव में बैठकर हम आराम से कमा सकते हैं। जहाँ पर 10-15 हज़ार हम धीरे धीरे कमाने लगे, जैसे ही हम कोई पेपर देने जाएंगे तो माँ बाप से हमें खर्चा नहीं लेना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, कोई फॉर्म भरना पड़ा, हमें पैसा नहीं लेना पड़ेगा। धीरे धीरे 10 से 15 हज़ार भी होंगे, बच्चे बढ़ेंगे, 20 भी होंगे, 25 भी होंगे, 30 भी होंगे, और इस पढ़ाने के दौरान आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मेरा तजुर्बा है कि आप जब पढ़ाने लग जाओगे तो धीरे 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 आप एक लत लग जाएगी, उस लत का नाम है मेहनत। और जब मेहनत की लग गई हमें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। जब आपको मेहनत की लग लगे, उसके बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और एक अर्निंग का सोर्स होने के बाद पेरेंट्स भी नहीं टोकते कि हाँ बच्चा पढ़ा रहा है, अपना खर्चे खुद निकाल रहा है। तो आज से ही इस काम को, जो बच्चे बहुत पहले तैयारी कर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं, मुखर्जी नगर में बैठे हैं, आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। हमने तो इसको मुखर्जी नगर में भी अप्लाई किया था। एक छोटे से रूम में 5-7 बच्चों को, जो नए जूनियर आते थे, कि भाई चलो बड़ी कोचिंग में जाते होगे, वहाँ बेस नहीं पूछ पाते होगे या बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ पाते होगे, तो हम पढ़ाना शुरू करेंगे। फिर हमने इस तरीके से 5-7 को पढ़ाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे छोटी सी क्योंकि बड़ी बड़ी अकादमियाँ होती हैं, वहाँ छोटी छोटी अकादमी भी होती है, तो फिर धीरे धीरे वहाँ पढ़ाना शुरू किया 300-400 में। जब आपका बहुत तगड़ा बेस हो जाए तो फिर आप बड़ी अकादमी में डेमो देने जाओगे, तो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाओगे एंट्रेंस दे के, तो फिर वहाँ हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं कि मास्टर बनना या अध्यापक बनना या यूट्यूब पे बहुत बड़ा टीचर बनना या करोड़ों कमाना या ये बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, कुछ नहीं है। बस जिसने शुरुआत कर दी वो आगे बढ़ गया, जो लेट में शुरुआत करेगा वो लेट होगा। तो आप भी अपने खर्चे निकालने के तरीके ढूंढो
कि हम तैयारी कर रहे हैं साथ साथ और 26-27 के हो गए हैं, अब घर वाले खर्चा नहीं दे रहे, तो हमें किस तरीके से अपने खर्चे निकालने हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड है उसी फील्ड में रहकर, हमें कोई ओवर टाइम जॉब नहीं करनी है, हमें कोई एक्स्ट्रा जॉब नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमने 8-10 घंटे कहीं और जॉब की तो हमारा शरीर और दिमाग थक जाएगा। जब हमारा शरीर और दिमाग थक जाएगा तो हम वो इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे। और ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हमें वो तैयारी भी हो रही है और हम अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, बच्चों से कनेक्टिविटी भी हो रही है, और माइंड डिप्रेशन में जाने से बचेगा। सबसे बड़ा फैक्टर ये है, क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे हो और अर्निंग आ रही है, घर वालों से खर्चा नहीं मांगना पड़ रहा, तो सबसे बड़ा जो हमारा एक डिप्रेशन में जाने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है, उससे हम बच जाते हैं। वरना बहुत सारे हैं जो आपको बोलेंगे नहीं पढ़ाना नहीं है, टाइम खराब है, ये कुछ नहीं होता। हमने तो जिंदगी में सबसे पहले यही अपनाया था दिल्ली में जाते ही, क्योंकि आपके पास जब हम गरीब घर से आते तो हमारे पास खर्चा नहीं होता, तो कहाँ से लेके आएंगे। और 100 में से 80% 90% ऐसे बच्चे होते ही होते हैं जिनका खर्चा बड़े शहरों में मुश्किल से चलता है। आजकल तो चलो बड़े शहरों में जाना इतना जरूरी भी नहीं, ऐप आ चुकी है, ऑनलाइन एजुकेशन आ चुकी है, सब कुछ टेक्निकल चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन जो बाहर रहते हैं, यूपीएससी की पीसीएस की तैयारी करते हैं, या जिनको बाहर ही कि सर मुझे तो ऑफलाइन ही पढ़ना है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड ये। ठीक है, तो लव यू सभी को। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर करना। अगली ऐसी ही किसी बेस्ट मोटिवेशन की वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।